भारत के प्राचीन समय में जब रियासतें आपस में युद्ध करती थीं, तभी एक महान योद्धा रानी गीतांजलि का उदय हुआ। अमरगढ़ की यह रानी केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं थी, बल्कि उसके पास अग्निवज्र नामक जादुई अस्त्र भी था। लेकिन जब एक क्रूर राजा रणवीर सिंह ने काले जादू की शक्ति से अमरगढ़ पर हमला किया, तब रानी को अपनी वीरता के साथ जादू का भी सामना करना पड़ा। अमरगढ़ की भूमि हरियाली से भरी थी, पर इस शांति पर जल्द ही संकट मंडराने लगा। कैलाशगढ़ का शासक रणवीर सिंह, जो काले जादू में पारंगत था, अमरगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपनी जादुई सेना के साथ हमला करने की योजना बनाई। महल में मंत्रणा सभा हुई। सेनापति वीरभान, महर्षि वशिष्ठानंद और स्वयं रानी गीतांजलि ने राज्य की रक्षा की योजना बनाई। केवल अग्निवज्र ही इस काले जादू का सामना कर सकता है, लेकिन उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए अग्नि संस्कार करना आवश्यक था। रानी गीतांजलि अपने विश्वसनीय योद्धाओं के साथ काली गुफा की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें मौत का जंगल पार करना था, जहां छलावे, पिशाच और जादुई राक्षस बसे थे। पहली परीक्षा, रक्त पिशाचों का हमला। जंगल में रक्त पिशाचों ने घेरा डाला। रानी ने अपने चंद्रशिला खड्ग से उनका नाश किया। दूसरी परीक्षा, मृग तृष्णा जाल। यह एक जादुई भ्रम था, जो रानी को भटकाने के लिए बनाया गया था, मगर उन्होंने अपनी एकाग्रता से इसे तोड़ दिया। आखिरकार रानी अग्नि संस्कार करने में सफल रहीं और अग्नि वज्र की पूरी शक्ति जागृत हो गई। पूर्णिमा की रात रणवीर सिंह ने अपनी मृत्यु सर्प सेना के साथ हमला कर दिया। उसकी सेना काले जादू से सजी थी, जो सैनिकों की आत्माएं चूस लेती थी। युद्ध के दौरान रणवीर ने अपनी काल सर्प शक्ति से अमरगढ़ की सेना को कमजोर कर दिया, परंतु रानी ने अग्निवज्र उठाकर सूर्य ज्वाला उत्पन्न की, जिससे काले जादू की सारी ताकतें राख हो गईं। रणवीर सिंह और रानी गीतांजलि के बीच अंतिम द्वंद्व हुआ। दोनों के बीच जादू और तलवार का भयंकर टकराव हुआ, लेकिन रानी ने अपने पवित्र हृदय और साहस से रणवीर सिंह को हरा दिया। रणवीर सिंह की मृत्यु के साथ ही उसकी काली शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। अमरगढ़ को नई जिंदगी मिली और रानी गीतांजलि का नाम इतिहास में अमर हो गया। रानी गीतांजलि, जहां साहस है वहीं विजय है। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी में और रोमांचक ट्विस्ट जोड़े जाएं?